नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स में सरेआम खूब चर्चा है कि बिहार में इस बार विधायक और मंत्री जी का खैर नहीं है। जहां पहुंच रहे हैं वहां ग्रामीण खदेड़ दे रहा है, जहां पहुंच रहे हैं वहां ग्रामीण दो चार बात सुना दे रहा है, और वो भी सुशासन बाबू के सरकार में। विकास जिसका एजेंडा है उस सरकार में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों गुस्से में है ग्रामीण? स्वाभाविक तौर पर गुस्से में क्यों ग्रामीण है, जबकि हर गांव में बिजली पहुंच गया, हर गांव में हर घर नल जल योजना के तहत पानी पीने के पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है। एकदम कह सकते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। कहीं आजकल जाने में कहीं कुछ सोचना पड़ रहा है? कहीं आप जाइए, एक से एक सड़क, 4 लेन, एक से एक पुल आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन विधायक जी और मंत्री जी निशाने पर है, जहां मिल जा रहा है पब्लिक ढो दे रहा है। तो पहले आप 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। ये वीडियो सोनबरसा से है, जहां मंत्री जी रत्नेश सदा जी वोट मांगने के लिए गए हैं, एक गांव में पहुंचे हैं। गांव वालों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया जरा आप देख लीजिए। देख लिए। अब दूसरा वीडियो देखिए। ये वीरेंद्र सिंह वजीरगंज से 2 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं भाजपा से। वो पहुंचे गांव में वोट मांगने के लिए, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जरा पहले इस वीडियो को भी देख लीजिए। वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, 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 वीरेंद्र सिंह। देख लिए। दोनों वीडियो देखने के दौरान कुछ समान स्वर आपको सुनाई दे रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं। अरे भाई, नीतीश कुमार के शासनकाल में ये कहां से भाई जुमला आ गया? ये तो जुमले न है भाई कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा ही है। और ये कोई एक विधायक और मंत्री जी को ये झेलना नहीं पड़ रहा है। बिहार के 100% विधायक और मंत्री जी को ये झेलना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि विपक्ष वाले विधायक हाथ जोड़ ले रहे हैं कि हम क्या करें, सरकार जो है सो सब योजना को बेच दिया है। लेकिन सरकार के विधायक और मंत्री क्या करें? मतलब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री जी क्या करें? तो भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। महेश्वर हजारी जी को भी खदेड़ दिया था पूरा गाँव वाले सब। तो आखिर माजरा क्या है जरा सुनिए। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, कभी नीतीश कुमार के बड़े लाडले हुआ करते थे। नीतीश कुमार की थोड़ी मना स्थिति पहले जैसी नहीं रही, इन्होंने अपना एक अलग दुकान खोल दिया। और इस प्रदेश में पहली बार ग्रामीण सड़कों का ग्लोबल टेंडर हुआ। समझ गए ना? मतलब पहले ग्रामीण सड़क का गांव अनुमंडल प्रखंड के जो ठेकेदार होते थे वो अपना 1 करोड़ 2 करोड़ का काम अपना करते थे। खट से टेंडर हुआ, गांव वाला ठेकेदार है तुरंत बना दिया, अपना हो गया, मेंटेन हो रहा है। तो इन्होंने तरकीब निकाली कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का इन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला। टेंडर हो गया। बहुत सारे ठेकेदारों ने, बड़े बड़े ठेकेदारों ने टेंडर भी ले लिया। अब आप समझ जाए कि ग्लोबल टेंडर क्यों किए होंगे। चर्चा नहीं करने की जरूरत है। चर्चा करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें बढ़ेंगे। तो जो जमीन मकान दिल्ली लंदन जो कुछ भी सुनने को मिला है, इसी सब तरीके के निर्णय से नहीं सब होता है कि इसी थोड़े हो जाएगा। तो ले लिया, टेंडर ले लिया बड़े बड़े लोग। अब वो गांव में सड़क बना नहीं पाया। और भाई आप देखे हैं कि अभी तक जितना वोट बहिष्कार हुआ है गाँव में पुल और सड़क को लेकर ना, कि NH को लेकर, राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर, 4 लेन को लेकर, या फिर स्टेट हाईवे को लेकर, कभी सुने हैं कि भाई स्टेट हाईवे को लेकर सड़क पर लोग उतर गए और कहने लगा कि हम किसी भी स्थिति में जो है हम ये चीज़ वोट नहीं देंगे।
कभी आपने सुना है? कभी नहीं। तो वोट बहिष्कार जब कभी आपने सुना होगा तो सुना होगा कि गांव में सड़क नहीं है, नहीं तो पुल नहीं है। मतलब ग्रामीण इलाकों में सड़क, मतलब अंदर, गांव के अंदर की सड़कों को लेकर लोगों का एक अलग अपना स्वाभाविक तौर पर दिन भर तो उसी तरीके से नहीं, इस गांव से उस गांव लोग जाता है। तो हर कोई थोड़ी गांव से जो है सो पटना जाता है रोजाना कि हम 5 घंटा में पहुंचा दे रहे हैं आपको पटना। एक गांव से दूसरे गांव बेटी दामाद के यहाँ जाना 10 किलोमीटर की दूरी में, और गांव में सड़क नहीं है। तो हर विधायक इस कह सकते हैं कि को भाजन का शिकार पर बन गया। अभी जो ग्लोबल टेंडर हुआ, याद होगा कि एगो इंजीनियर के घर से जो पैसा जलाने वाला जो खबर आया था, उसी ग्लोबल टेंडर का वसूली था, समझ गए ना, जिसका पैसा कलेक्ट करके मधुबनी से सब जगह पटना पहुंचा था। तो पूरी जगह करेक्शन हो गया, इंजीनियर साहब ग्लोबल टेंडर कर दिए, लेकिन रोड कहीं नहीं बना है। अब रोड नहीं बना तो जनता के बीच जा रहे हैं मंत्री जी तो भगाए जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं विधायक जी तो भगाए जा रहे हैं। तो ये इस नीति की वजह से, भले जिसका जितना पेट भर गया हो, इस नीति की वजह से जो भी हुआ होगा, जो भी लोग अपना 2-4 पीढ़ी का जमा कर लिए हों, लेकिन विधायक जी और मंत्री जी का तो हाल सबसे बुरा है। तो यही लोग कहने लगे हैं कि आखिर अशोक चौधरी ने किस जुल्म की सजा नीतीश कुमार को दिए, या फिर क्या गुनाह किया था नीतीश कुमार, इतना इनको मंत्री बनाया, इतना मान सम्मान दिया, और इनके एक फैसले ने नीतीश कुमार के सारे पॉजिटिव काम को गुस्से में बदल दिया। एक फैसला ने, जबकि उसको लेकर उस समय में बड़ा बबेला मचा था, उसके इस नीति को लेकर बड़ा बबेला मचा था, लोग काफी गुस्सा में थे, करीब एक विधायक सब, लेकिन बात अब सीएम तक नहीं पहुंच पा रही थी, या जो भी हुआ दीपक कुमार तो नहीं कर रहे थे, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन जो भी हो, एनडीए को अगर इस चुनाव में नुकसान हुआ, एनडीए अगर बहुमत से चूक गई, तो अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार होगा तो ये अशोक चौधरी जिम्मेवार होगा, मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग जिम्मेवार होगा, जिसने बेवजह नीतीश कुमार के तमाम विकास कार्यों को पर ग्रहण लगा दिया। इस आदमी के एक फैसले ने पूरे विकास कार्यों पर ग्रहण लगा दिया, और हर विधायक और मंत्री गाली सुन रहा है इसकी वजह से।